जय श्री राधे जी, वेलकम टू आरवी एनालिसिस। और आज हम जानेंगे कि अगर आपका हेडलाइन कुछ अलग है तो उसका क्या प्रभाव है। जैसा कि इस हथेली में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो मुखी अवस्था में हेडलाइन की शुरुआत हुई है, जिस पे बहुत सारे चिन्ह अंकित हैं। अलग अलग प्रकार के चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और जब ये आगे गई है तो आगे भी दो मुखी रूप में ही समाप्त हुई है। ऐसी परिस्थितियाँ बहुत कम बनती है हथेली में, लेकिन जब इन्हें आप गौर से देखेंगे तो एक धनुषाकार स्थिति की जैसी सिचुएशन को क्रिएट कर रही है। और जब भी दोनों बगल दो मुखी अवस्था हो जाएगी ना, तो इसमें क्या होता है, आपके अंदर एक आलस्य को बढ़ाता है और एक विचारों में जो निरंतरता होनी चाहिए ना, वैसी नहीं होती। विचार आपके हमेशा आगे पीछे अप्स डाउन की एक सिचुएशन अलग अलग प्रकार से आपके जीवन में बनी होती है। और आलस्य कब आप पे हावी हो जाएगा और कब आप महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण चीज़ों को बहुत ही हल्के में लेना शुरू कर देंगे, ये कहना काफ़ी मुश्किल होता है। उसमें जब परिस्थितियाँ इस प्रकार की हो कि सारी रेखाएं ऊपर मस्तिष्क रेखा की तरफ मुख करके खड़ी हो, तो ऐसे में परिस्थितियाँ और भी आपके हाथों से निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और नकारात्मक रूप से आपकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। जब बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं अपने करियर के संबंध में, उस समय कई बार आप उन चीज़ों से चूक जाते हैं और जीवन के अगले पड़ाव के इंतजार में होते हैं कि जब आपके लिए परिस्थितियां शायद बेहतरीन हो जाए और उस समय उसके लाभ आपको मिल सके। लेकिन जैसा इस हथेली में देख रहे हैं, एक खास एज के बाद ये चीज़ें स्वतः उठनी बंद हो गई है। यानी कि ये व्यक्ति के अंदर एक आशा को दर्शा रही थी, जो कि व्यक्ति को अपने जीवन से उम्मीदें थी कि हम इन चीज़ों को ऐसे प्राप्त कर लेंगे, ऐसे प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उसके बाद जातक को, जिनकी भी पाम होगी, उन्हें रियलाइज़ हुआ होगा कि ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। उसके बाद देखो, कोई भी सिचुएशन यहाँ पे गलत नहीं आ रही है। उसके बाद प्रॉब्लम क्या आ रही है, ऊपर से रेखाएं नीचे की तरफ डाउन कर रही है। यानी कि अब व्यक्ति ने दिल के बजाय चीज़ों को हल्के में लेने के बजाय गंभीरता से लेना शुरू किया और उसका नतीजा हुआ कि अब दिमाग से सोच के चीज़ों को बेहतर दिशा में आगे की तरफ ले जाने की कोशिश, प्रयत्न कर रहा है। लेकिन अगर हमने पहले कांटे बोए हैं तो पेड़ बड़े होंगे और कांटे ही हमें देंगे। तो ये जो यहाँ पे बोया गया है ना, ये व्यक्ति के जीवन में आगे कांटों की परिस्थितियों को दर्शाने का कार्य कर रहा है, जो कि जीवन के खास दूरी में, हालांकि इससे इस बीच के सफलता के संपूर्ण स्थिति बन रही है, जो कि माउंट एरियाज को देख के भी आप उसे कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में एक ऐसा समय भी आएगा जब ये सारे पेड़ बड़े होंगे तो उसके नतीजे व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेंगे। और कई दफ़े क्या होता है कि बचपन और बुढ़ापा एक जैसा होता है, तो हम फिर से उन चीज़ों को अडॉप्ट करने लगते हैं जो जिसे हमने ठंडे बस्ते में डाल रखा हो, आइस बैग में डाल रखा हो। और यहाँ पे खासकर मंगल के पूरे पर्वत क्षेत्र पे आके और जब दो मुखी अवस्था में आती है, तो ये आपके अंदर विकसित होने वाले एक विशेष प्रकार के गुणों को दर्शाती है, जिस समय आप कुछ पक्षपाती हो जाते हैं और कुछ खास लोगों के प्रति इतने ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं कि उनके अलावा कोई आपको दिखता नहीं। और उनके हेतु आप बहुत सारे जो ऐसे लोग होते हैं जो कि डिजर्व करते हैं, आप उनसे भी उनके सुखों को और वो जो उन्हें मिलना चाहिए उससे आप उन्हें वंचित करने की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये परिस्थितियाँ यहाँ पर इस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। इसके अलावा एक और सिचुएशन बन रही है जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे भाग्य रेखा जब आगे की तरफ जा रही है, तो उस समय क्या हुआ है कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा से निकलने वाली रेखा ने इसे काटा है और राहु के इस क्षेत्र में एक क्रॉस की सिचुएशन को पैदा कर दिया है। ये परिस्थितियाँ किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करेंगी, देखो, ये सबसे पहले आपकी मानसिक सक्रियता है ना, उस पर पूर्ण नियंत्रण कर लेती है और आपको चीज़ों को देखने का जो आपका नज़रिया है उसे अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से बदलने का कार्य करती है। और खासकर जब इन दोनों पर इसका प्रभाव होता है तो स्त्री की तरफ से आपके जीवन में, आपके जीवन के अहम मुद्दों में, अहम फैसलों में उनकी सक्रियता बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़ने का कार्य करती है। और आपका जो धन की स्थिति है वो उनके लिए और उनको खुश करने में या उनकी सेवा हेतु आपके लिए ज़्यादा यहाँ पे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ अलग प्रकार के जैसे कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की सिचुएशन को भी ये यहाँ पे पैदा करने का कार्य करते हैं। जब मंगल की स्थिति को देख रहे हैं तो आपके लिए यहाँ की जो सिचुएशन है यही चीज़ों को बढ़ा रही है, ठीक है। कई दफ़े आप देखेंगे एक ही लाइन अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से उन्हें प्रभावित करती है, क्योंकि सारे माउंट की सिचुएशन अलग होती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उनके जो प्रभाव हैं उसमें भी कमोवेश अंतर हमेशा आता होता है।
तो ये परिस्थितियाँ थी। देखो यहाँ पे जैसे ये त्रिभुज की स्थिति है आइसलैंड्स, तो ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है? ये बेहतरीन करता है, आपको जीवन में सफलता खास समय में मिलने वाली उन चीज़ों को दर्शाता है। आपका जो अमाउंट है उसे और समृद्ध करने का कार्य करता है, उसे और शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे इस हथेली में आप देखेंगे चतुर्मुखी अवस्था में यहाँ पर जो खासकर हृदय रेखा की स्थिति बन रही है, ये बहुत ही बेहतरीन स्थिति होती है जब जीवन में चतुर्मुखी विकास की तरफ जातक को लेके जाता है। लेकिन उससे पहले कि इस स्ट्रगल को कभी नहीं भूलना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके आप सपनों की दुनिया में जीना हमें छोड़ के वास्तविकता की धरातल पे हमें आना चाहिए, ताकि उन चीज़ों का लाभ हमें जीवन में सही समय से मिल सके। मत्स्य का चिन्ह यहाँ पे होना बहुत ही मुश्किल है। केतु के क्षेत्र को छोड़ के और कहीं भी मत्स्य का चिन्ह हो, वो आपको हानि ही देगा और कुछ नहीं देगा। चाहे कोई भी सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर आप बोल दे, आप समझने की कोशिश करना बस, ठीक है? तो ये थे कुछ खास चिन्हों के फल। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।